हमारा प्रसंग चल रहा था कि प्रतिहारी सुनंदा राजकुमारी इंदुमती को विदर्भ राजभोज के स्वयंवर स्थल पर जो प्रतिहारी सुनंदा है वो राजकुमारी इंदुमती का सबसे पहले राजा परंतप से परिचय करवाती है और राजा परंतप की विशेषताओं का बखान राजकुमारी इंदुमती के सामने करती है। राजकुमारी इंदुमती उस राजा परंतप की विशेषताओं को सुनने के बाद में उसकी तरफ देखती है और उस राजा को कुछ भी न कहते हुए केवल प्रणाम करके आगे बढ़ जाती है और फिर उसने उसको इस तरीके से अस्वीकार कर दिया। इसके बाद में देखिए इस क्रम में ये 27वां श्लोक है जिसमें जो सुनंदा है वो दूसरे राजा के पास में अब राजकुमारी इंदुमती को ले जाती है। तो ये 26वां श्लोक है। ताम सैव वेत्र ग्रहणे नियुक्ता राजांतरम राजसुताम निनाय समीर्णोत्थेव तरंग लेखा पद्मांतरम मानस राजहंसी। अब देखिए सायव वेत्र ग्रहणे नियुक्ता, वह रक्षिका सुनंदा वेत्र ग्रहणे नियुक्ता, जो लकड़ी का जो बांस का जो बैंत है उसको ग्रहण करने में जिसको नियुक्त किया गया है, ताम राजसुताम, वह उस राजकुमारी इंदुमती को समीर्णोत्था, समीर का मतलब हवा और उत्था का मतलब उड़ाई गई, तो हवा के द्वारा उठाई गई तरंग लेखा, समुद्र की लहरों के समान मानस राजहंसीम, मानसरोवर, मानस का मतलब मानसरोवर के राजहंसीम, राजहंसनी को पद्मांतरम इव निनाय, एक कमल से दूसरे कमल, पद्म का मतलब कमल और उसका अंतर यानी एक कमल से दूसरे कमल के पास में निनाय ले जाती है। तो यहाँ पर देखिए बैंत की जो छड़ी है उसको ग्रहण करने वाली है सुनंदा, उसमें बैंत की छड़ी को ग्रहण करने में उसको नियुक्त किया गया है और वो राजकुमारी जो इंदुमती है उस राजकुमारी इंदुमती को जब उसने राजा परंतप को अस्वीकार कर दिया तो फिर वो दूसरे राजा के पास में ले जाती है। तो ये किस तरह से ले जाती है इसका वर्णन इसमें किया गया है कि जिस तरह से हवा के द्वारा उठाई गई जो तरंग लेखा होती है, जल तरंग होती है, वो जिस तरह से मानसरोवर की राजहंसनी को पद्मांतरम इव निनाय, मानो एक कमल से दूसरे कमल के पास में ले जाती है, उसी तरह से ये प्रतिहारी सुनंदा राजकुमारी इंदुमती को एक राजा से दूसरे राजा के पास में ले जाती है। ये इसका अनुवाद है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें उपमा अलंकार का सुंदर वर्णन किया गया है, क्योंकि महाकवि कालिदास को दीपशिखा कालिदास भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इंदुमती की तुलना राजहंसनी से की गई है और सुनंदा की तुलना तरंग लेखा से की गई है। तो इसके अंतर्गत इस तरह से उपमा अलंकार है, साधर्म उपमा भेदे। अब देखिए राजहंसी, हंसी नाम राज्ञी, हंसनियों की जो रानी है उसको राजहंसी कहा जाता है। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। राजसुता, राज्ञ भोजराजस्य सुता, राजा भोजराज की पुत्री, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। वेत्र ग्रहणम, वेत्रस्य ग्रहणम, बांस का अथवा बैंत का ग्रहण करना, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब देखिए एक शब्द आया इसमें नियुक्ता, तो नि उपसर्ग है, युज धातु है और तय प्रत्यय है।
और उससे फिर स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय है। तो इस तरह से नियुक्त शब्द बना है। राजांतरम अन्यत्र राजानम इति राजांतरम, यानी एक राजा से दूसरे राजा के पास में ले जाना। तो इसी तरह से इसमें आया है निनाय। निनाय कैसे बना है देखिए, नी धातु है और इसमें लिट लकार का प्रयोग किया गया है। लिट लकार में अन्य पुरुष एक वचन का रूप है निनाय। ये द्विकर्मक धातु है और द्वितीय के योग में यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। तो निनाय शब्द में नी धातु से लिट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए, राजकुमारी इंदुमती को जो सुनंदा नाम की जो रक्षिका है वो एक राजा से दूसरे राजा के पास में ले जाती है। जब उसने परंतप को अस्वीकार कर दिया तो फिर अगले राजा के पास में वो ले जाती है। तो किस तरीके से ले जाती है? जिस तरीके से हवा के द्वारा उठाई गई जो जल तरंग होती है वो मानसरोवर की राजहंसनी को जिस तरह से एक कमल से दूसरे कमल के पास में तेजी से ले जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर सुनंदा राजकुमारी इंदुमती को दूसरे राजा के पास में ले जाती है। अब देखिए अगला श्लोक 27वां। जगाच एनाम अंगनाथ है सुर अंगना नाम प्रार्थित यौवन श्री विनीत नागैल सूत्र कारेंद्र पदम भूमिगतो अपि भूंकते। देखिए, एनाम जगात च अयम अंगनाथ है। एनाम जगात, एनाम का मतलब इस राजकुमारी इंदुमती से जगात बोली। क्या बोली? अयम अंगनाथ है। ये अंग देश का नाथ का मतलब स्वामी है। ये राजा अंग देश का स्वामी है। और सुरांगना प्रार्थित यौवन श्री, जो देवलोक की जो अप्सराएं हैं, देवताओं की जो पत्नी अथवा देवलोक की जो अप्सराएं हैं, वो प्रार्थित यौवन श्री, इसके यौवन जवानी और श्री इसकी सुंदरता को प्रार्थित का मतलब चाहती हैं। यानी ये अंग देश का स्वामी जो राजा है, अंगनाथ है, इसको देवलोक की अप्सरा भी इसकी जवानी और सुंदरता को अत्यधिक रूप से चाहती हैं। सूत्रकारे विनीत नागैकिल, और जो गज शास्त्र के रचयिता जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इसके नाग का मतलब हाथी, तो उन्होंने इसके जो हाथी हैं उनको विनम्रता की शिक्षा प्रदान की है। यानी अंगनाथ के जो हाथी हैं उनको गज शास्त्र के विद्वानों ने विनम्रता की शिक्षा प्रदान की है। अतएव इस कारण से भूमिगत अपि ऐन्द्र पदम भूंकते, इसलिए ये जो राजा अंगनाथ है ये भूमिगत है, पृथ्वी लोक पर भी ऐन्द्र पदम भूंकते, ये इंद्र का जो सुख ऐश्वर्य है उसको भूंकते का मतलब भोग करते हैं। यानी पृथ्वी लोक पर भी ये राजा अंगनाथ स्वर्ग का सा सुख का भोग करते हैं। तो ये इसकी व्याख्या है। यहाँ पर राजा जो जो जनपद है उसका जो राजा अंगनाथ है उसकी यहाँ पर ये विशेषताएं बतलाती हैं। जो सुनंदा है वो राजकुमारी इंदुमती को अंग प्रदेश के राजा अंगनाथ की विशेषताओं का बखान यहाँ पर करती है कि ये राजा, इस राजा की जो जवानी है और सुंदरता है उसको तो देवलोक की अप्सरा भी चाहती है। इतना जवान और सुंदर राजा है ये। और इसके जो हाथी हैं उनको गज शास्त्र के रचयिता जो विद्वान हैं वो विनम्रता की शिक्षा प्रदान करते हैं। और इसी कारण से ये पृथ्वी लोक पर निवास करते हुए भी इंद्रलोक का जो ऐश्वर्य, सुख ऐश्वर्य है उसका भोग ये पृथ्वी लोक पर ही करते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक की ये व्याख्या है। अब देखिए यहाँ पर
इसमें जो राजा अंगनाथ है उसका यहाँ पर अन्य राजाओं की तुलना में अतिशयपूर्वक वर्णन किया गया है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इसमें देखिए एक शब्द आया है एनाम। एनाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप है। अब एक शब्द आया जगात। जगात का मतलब गद धातु है और इसमें लिट लकार है, अन्य पुरुष एक वचन का रूप है जगात। अंगनाथ है, अंग नाम जनपदा नाम नाथ है। अंग जो जनपद है उसका स्वामी अंगनाथ कहा गया है। अब देखिए महाभारत काल में भी इसका उल्लेख आता है कि जो कर्ण थे वो अंग देश के राजा थे और वो दुर्योधन के मित्र थे। तो ये इस तरह से अंग जो अंगनाथ है उसके बारे में जब आप डिटेल से व्याख्या करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं कि अंग एक जनपद था और उसके राजा का अथवा स्वामी का नाम अंगनाथ था। और इसकी जब इतिहास लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि जो महाभारत काल में कर्ण थे वो कर्ण अंग देश के राजा थे और वो दुर्योधन के मित्र थे। अब देखिए सुरांगना, सुरा नाम अंगना, देवताओं की स्त्रियां, षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रार्थित, यहाँ पर प्रउपसर्ग है और इसमें अर्थ धातु से तय प्रत्यय है प्रार्थित। सूत्रकारा, सूत्राणि कुर्वन्ति इति सूत्रकारा। गद्य शास्त्र के विद्वान रचनाकारों के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, सूत्रकार है। विनीत है, व्युपसर्ग नी धातु और तय प्रत्यय विनीत है। भुंकते, भुज धातु से परस्मय पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है भुंकते। इस तरह से इसकी व्याख्या होगी। अब देखिए अगला श्लोक 28वां श्लोक। अनेन पर्यास्यता अश्रुबिंदून मुक्ता फल स्थूलतमा स्तनेषु प्रत्यर्पिता शत्रु विलासिनी नाम उन्मुच सूत्रेण बिना एव हारा। शत्रु विलासिनी नाम स्तनेषु। अब यहाँ पर जो प्रतिहारी सुनंदा है वो अंग प्रदेश का या अंग जनपद का जो राजा अंगनाथ है उसकी वीरता का यहाँ पर वर्णन करती है कि वो राजा कितना वीर है। तो शत्रु विलासी नाम स्तनेषु मुक्ता फल स्थूलतमान। तो शत्रु विलासी नाम, शत्रुओं की जो विलासी नाम का मतलब है जो सुंदर स्त्रियां थी, शत्रुओं की जो सुंदर स्त्रियां थी उनके स्तनेषु मुक्ता फल स्थूलतम, उनके स्तनों पर पड़ी हुई जो मोतियों की माला थी वो स्थूलतमान। स्थूलतमान का मतलब स्थूलाकार उनके स्तन थे, उन पर जो मोतियों की मालाएं पड़ी हुई थी उनको वो राजा अंगनाथ अश्रुबिंदु, आंसुओं की बूंदों, आंसुओं की जो बूंदों का समूह है उसको पर्यास्यता, पर्यास्यता का मतलब उसको एक तरह से प्रस्तार करने वाले, आंसुओं की बूंदों को प्रस्तार करने वाले अनेन इस राजा अंगनाथ के द्वारा उन्मुच, उसको मोतियों की माला को हटा करके, यानी उनके स्थूलाकार स्तनों पे जो मोतियों की माला पड़ी हुई थी उन मालाओं को हटा करके सूत्रेण बिना हारा एवं प्रत्यार्पिता, सूत्र के बिना, सूत्र का मतलब डोरी अथवा जो जिसमें मोती पिरोए जाते हैं धागा, तो उस सूत्र के बिना, उस धागे के बिना हारा एवं प्रत्यार्पिता, उनके लिए वो हार मानो, प्रत्यार्पिता का मतलब उनको पहना दिए गए। यानी उनके स्थूलाकार जो स्तन थे उन पे मोतियों की मालाएं पड़ी हुई थी, उन मोतियों की मालाओं को हटा करके उनको वहाँ से हटा दिया है और इसके बाद में अश्रु रूपी जो मोती हैं
जो कि बिना धागे के पिरोए हुए हैं, ऐसे हार, मोतियों के हार उन शत्रुओं की स्त्रियों को उस राजा अंगनाथ ने पहना दिए हैं। उनको एक तरह से ये भेंट कर दिए हैं, पहना दिए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए उसकी वीरता का वर्णन यहाँ पर है, क्योंकि राजा अंगनाथ है वो अत्यंत शौर्य वाला राजा है, वीरता वाला राजा है। और वीरता इस रूप में है कि वो राजा किसी से भी अभी तक हारा नहीं है, बल्कि उसने क्या किया है, उसने जिस शत्रु पर आक्रमण किया है उस शत्रु को उन्होंने युद्ध क्षेत्र में मार दिया है। उससे क्या हुआ है कि उनकी जो सुंदर स्त्रियां, विलासिनी स्त्रियां हैं, उनके स्थूलाकार स्तनों पे जो मोतियों के हार पड़े हुए थे, उन मोतियों के हारों को जब राजा लोग, उनके शत्रु राजा लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उन मोतियों के हारों को उन स्त्रियों ने उतार करके रख दिया है। और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाने के कारण लगातार उन स्त्रियों के आंसू बहते रहते हैं। तो वो लगातार आंसू रूपी जो मोतियों के हार हैं, वो मानो इस राजा ने उनको पहना दिए हैं। अब देखिए इस रूप में वो राजा अत्यंत शौर्यशाली है। अब यहाँ पर देखिए जो स्त्रियाँ विलाप करती हैं तो मोटी मोटी बूंदें गिराती हैं आंसुओं के रूप में, तो वो उन स्तनों पर गिरती हैं और उन आंसुओं से वो एक मोतियों का हार सा उनके बन जाता है। तो वो जो मोतियों के हार थे वो तो उन्होंने हटवा दिए हैं, क्योंकि वो राजा लोग मारे गए हैं। और उनके वियोग में जब वो विलाप करती हैं तो मोतियों की माला उन्होंने उतार करके रख दी हैं, और आंसू रूपी मोतियों के हार इस राजा अंगनाथ ने उनको पहना दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर इस श्लोक में जो अंगनाथ राजा है उसकी यहाँ पर प्रशंसा की गई है, और वो शत्रु राजाओं को मारता है, और कोई भी राजा उस अंगनाथ को नहीं मार पाता है, इसलिए वो परम प्रतापी शासक है। अब देखिए यहाँ पर मोतियों की माला को हटा दिया गया है और आंसू रूपी मोतियों की माला वहाँ पर पहना दी गई है। इस तरह की यहाँ पर संभावना की जा रही है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। संभावनम उत्प्रेक्षा साधर्मेण तरेण वा। अब शत्रुनाम विलासिन्य। अब देखिए यहाँ पर विलासिन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो विलासिनी शब्द कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, जो स्त्री सुंदर हो, इसके अलावा जिसमें भरपूर यौवन हो, और काम शास्त्र में जो काम कलाएं हैं उन सारी कलाओं का उपयोग करते हुए वो रमण का आनंद लेती है, और इसके अलावा सब करती है तो विलासिनी स्त्री कही जाती है। तो इस तरह से विलासिनी शब्द का आप डिटेल व्याख्या कर देंगे। अब देखिए ये अनेन शब्द आया है। अनेन शब्द का पुल्लिंग की विवक्षा में तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है आनीन। स्थूल शब्द से तम प्रत्यय है, स्थूल तमा शब्द बन जाएगा। और प्रत्यर्पिता प्रति उपसर्ग है, अर्प धातु है और उससे तय प्रत्यय है, तो इस तरह से प्रत्यर्पित बनेगा। उन्मुच, उत उपसर्ग पूर्वक मुच धातु से ल्य प्रत्यय है, उन्मुच। अब देखिए यहाँ पर सूत्रेण बिना, तो सूत्रेण में तृतीय व्यक्ति है, ये बिना के योग में है। पृथक, विना, नाना भी तृतीया अंतरश्याम। तो इस सूत्र से यहाँ पर बिना के योग में तृतीय विभक्ति होगी। इस तरह से ये श्लोक की संपूर्ण व्याख्या है। धन्यवाद।